हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। देखिए, जो बच्चे इसके लेक्चरर बनने के सपने देख रहे हैं या जिन्होंने नेट या पीएचडी कर रखी है, उन सब के लिए बेहद ही अच्छी गुड न्यूज आई है। मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बारे में हम चर्चा करें इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, यहाँ पर जो हम देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, मुख्यमंत्री ने एक्सटेंशन लेक्चर नीति में संशोधनों को दी मंजूरी। यानी कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनके जो नियम है उनमें नया संशोधन किया गया है और उनमें क्या मंजूरी दी गई, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, एसोसिएशन के प्रतिवेदन पर विभाग से विचार विमर्श के लिए लिया निर्णय। तो यहाँ पर जो है न्यूज है, यहाँ हम पढ़ेंगे। चंडीगढ़ 10 सितंबर और सवेरा ब्यूरो, यानी सवेरा जो दैनिक सवेरा जो पेपर है उसमें ये न्यूज़ दी गई है और ये 10 सितंबर को जो है चर्चा हुई थी। इसमें क्या जो है नीति बनाएगी और क्या इस पर निर्णय लिया गया, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे और ये भी पढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्सटेंशन लेक्चर नीति में शैक्षणिक वर्ष के दौरान एक सेमेस्टर कम से कम 90 दिनों के लिए काम करने वाले एक्सटेंशन लेक्चर को समायोजित करने और विस्थापित एक्सटेंशन लेक्चर मानने जैसे संशोधन सहित अन्य संशोधनों को स्वीकृति दे दी। यहाँ मैं थोड़ा स्क्रीन पर थोड़ा कर देती हूँ ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार को एक्सटेंशन लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने विभिन्न समस्याएं व शिकायतें रखी थी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के साथ विचार विमर्श के बाद नीति में संशोधनों को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़े इससे पहले आपको इतना बता देती हूँ कि जो एक्सटेंशन जो लेक्चरर है और जिन्होंने इस सेमेस्टर यानी एक सेमेस्टर में कम से कम 90 दिनों तक काम किया हो या किसी भी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया हो, तो उनको जो है उनके जो नियमों में संशोधन किया है यानी, और जिन्होंने ये पढ़ाकर छोड़ दिया हो, किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको दोबारा मौका दिया जा सकता है। और देखिए, इसके अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक सेमेस्टर में 90 दिनों के लिए एक पात्र एक्सटेंशन लेक्चर के रूप में काम किया हो, लेकिन जिसके कार्यभार कम से कम होने के कारण स्थानांतरण देने की कार्यभार कम हो गया हो, तो या तो उन्हें उनकी बदली कर दी है या फिर प्रतिनियुक्ति या फिर नई नियुक्ति के माध्यम से नियमित असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति कारण कार्य मुक्त कर दिया गया। यहाँ हो सकता है कि वहाँ पर कोई नियमित असिस्टेंट जो टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर आ गया हो जो नियमित हो यानी परमानेंट हो, और उसे कार्य मुक्त कर दिया गया हो जो परमानेंट नहीं थे, को समायोजित किया जाएगा। यानी उनको दोबारा से अब मौका दिया जाएगा, विस्थापित एक्सटेंशन लेक्चर के रूप में माना जाएगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति को कॉलेज के प्रमुख द्वारा जारी उचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र का टेम्पलेट सभी कॉलेजों को उपलब्ध करवाया जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है, देखिए, अगर आपने एक सेमेस्टर के अंदर कम से कम 90 दिन तक पढ़ाया हो, वहाँ पर कोई या तो किसी की बदली हो गई हो या फिर कोई नया असिस्टेंट या एसोसिएशन प्रोफेसर आ गया हो या फिर किसी भी कारणवश उसे कार्य से मुक्त कर दिया गया हो, तो वहाँ जो है आपको अब दोबारा मौका दिया जाएगा, दोबारा आपकी ज्वाइनिंग कर ली जाएगी। तो ये बात तो यहाँ थी। अब जो सामने जो दी गई है इस पर हम चर्चा करेंगे। ये है 12 आकस्मिक अवकाश के होंगे हकदार। अब देखिए, एक्सटेंशन लेक्चर एक कैलेंडर में 12 आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे।
आकस्मिक मतलब अचानक, यानी कि अब एक कैलेंडर एक वर्ष में आपको 12 छुट्टियां दी जाती हैं। यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर अवकाश नहीं उठाता तो समाप्त नहीं होगा। अब देखिए, अगर वो 12 छुट्टियां दी जाती हैं जो अचानक आप छुट्टी ले सकते हैं एक साल में 12, तो पहले क्या था कि वो रद्द हो जाती थी अगर आपने टाइम पर अवकाश नहीं लिया तो। लेकिन अब क्या है कि जो एक वर्ष में आप उसका कभी भी लाभ उठा सकते हैं, वो जो है छुट्टियां रद्द नहीं की जाएंगी। इससे पूर्व एक्सटेंशन लेक्चर 12 आकस्मिक और अनेक कैलेंडर के आधार थे। इस अवकाश के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसके अलावा एक्सटेंशन लेक्चर जिन्होंने 4 मार्च, देखिए यहाँ पर जो दिया गया ये नियम 4 मार्च 2020 को जारी नीति की अधिसूचना के दिन, उससे पहले यूजीसी के मानदंड, यानी यूजीसी ने जो मानदंड बनाया है वो मानदंड ये है, आप सभी जानते हैं, इसमें नेट हो या फिर पीएचडी की योग्यता हासिल की हो, जिन्होंने एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक सेमेस्टर या 90 दिनों के एक्सटेंशन लेक्चर के रूप में कार्य किया हो तो पूर्ण समायोजन का पात्र माना जाएगा। यानी कि या तो नेट हो उनके पास या पीएचडी हो। और ये नियम कब का है? ये नियम है 4 मार्च 2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार है। और उन्होंने एक सेमेस्टर में कम से कम 90 दिन पढ़ाए। ये कम से कम वाली बात है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन्होंने जो है लेक्चरर के रूप में उन्हें दोबारा मौका दिया जाए, 90 एक्सटेंड लेक्चर में दोबारा मौका दिया जाएगा, यानी दोबारा उसे समायोजन होने का पात्र माना जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ कि देखिए, जिन्होंने एक सेमेस्टर में 90 दिन तक पढ़ाया हो, कम से कम 90 दिन, ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, या फिर उनको नेट या पीएचडी होना ज़रूरी है। इसके साथ ही उसने कि वहाँ पर कोई नया असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर आ गया हो या फिर किसी भी कारणवश से उन्हें हटा दिया गया हो तो उन्हें दोबारा शामिल होने का मौका दिया जाएगा, दोबारा समायोजन होने का पात्र माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो 12 जो अचानक आकस्मिक मतलब अचानक जो 12 छुट्टियां दी जाती थी, पहले क्या था कि वो अगर आपने उसमें टाइम पर छुट्टियां नहीं ली तो वो रद्द हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि वो रद्द नहीं की जाएंगी। आप जो अपनी छुट्टियां कभी भी ले सकते हैं एक वर्ष के अंदर। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है या और भी कोई आपकी जो क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आपको ये न्यूज़ कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। और देखिए, आपको वैसे काफ़ी अच्छी जो है गुड न्यूज़ आप सबके लिए, जो प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं तो उनके दिल में एक अंदर से एक नई आस जगी है, नई उम्मीद जगी है। अगर आपका कोई दोस्त या भाई बंधु नेट पीएचडी या इस तरह का पात्र है तो उस तक ये अवश्य शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। और इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई अगर इसका पात्र है तो उसे ये लाभ अवश्य मिले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।